आप सभी लोगों ने सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ तो सुनी होगी। आइए आप सभी को हम सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते थे कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखे थे। एक बार की बात है कि किसान में खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई थी। पूरी जमीन पर तो खूब सब्जियां आईं, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता था तो अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे छीन लो, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आँखों से देखना और सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छुपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफ़ी मिट्टी निकल आई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियाँ यानी कुल 32 पुतलियाँ खड़ी थीं। सबकी अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूर के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थीं। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपए लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाए जाएं। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा। जो भी देखता उसे देखता ही रह जाता था। पुतलियां ऐसी लगती थीं मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, उस दिन ही मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भी भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर पीछे खींच लिया और पुतलियों से पूछा, वो सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी हो। पहली पुतली का नाम रत्न मंजरी था। राजा की बात सुनकर वह बोली,
हे राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी और बलवान भी हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। यह बात सुनकर राजा बहुत नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मान लूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने कहानी सुनाई। पहली पुतली रत्नमंजरी ने कहानी सुनाई राजा को। अम्बावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मणित रखा गया। क्षत्राणी ने 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भरथरी रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धन्वंतरी हुए। जब ये लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारा पुरा। हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन पहुँचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से ही है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवा कर आओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा, और वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवर्ण को साथ लेकर वहां गए। बाहुबल ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूतवर्ण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब राजा विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की ओर और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई वैरी नहीं है। जो करना हो वो कीजिए। आपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए। जमींदारों का 1 साल का लगान माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रत्नमंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर और अवश्य बैठ सकते हैं। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज का दिन तो गया। अब तैयारी अगले दिन की होने लगी कि सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली ने
राजा भोज को नहीं बैठने दिया। अगर दूसरी पुतली की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।